हेलो एवरीवन। आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट 1 से कुछ महत्वपूर्ण निगमन लेकर आए हैं, जिसमें से एक एक निगमन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास निगमन है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला है हमारे पास अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसे होती है। तो इसमें जैसे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो ए बी है, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी 2L है तथा इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। जैसे यहाँ फिगर बनाया गया है, तो एक द्विध्रुव है ए और बी। ठीक है, जी ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और इसका केंद्र ओ है। इनके बीच की दूरी कितनी है, यल है। ठीक है, तो इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, और बी से पी की दूरी कितना हो जाएगा, आर माइनस एल, और ए से पी की दूरी हो जाएगी आर प्लस एल। तो हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है वेक्टर ई बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालते हैं जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। तो जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो तीव्रता क्या होगी, हमारे थे वेक्टर E1। ठीक है, वेक्टर E1 बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में। अब देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से ये किस बिंदु पर है, बी बिंदु पर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो आर माइनस में यल दी गई है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर माइनस यल का स्क्वायर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा जैसे हमारा दिया है माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, आवेश के कारण तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या मान लेते हैं, वेक्टर E2 मान लेते हैं। तो वेक्टर E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान में आर प्लस में यल का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हो गया। अब देखो क्या करते हैं, कुल तीव्रता। जो कुल तीव्रता होती है, कुल तीव्रता कितनी होगी, वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस में वेक्टर E2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो वेक्टर E बराबर E1 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर माइनस में यल का स्क्वायर है, प्लस में वेक्टर E2 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान में आर प्लस में यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे। तो वेक्टर E बराबर, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर माइनस में यल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू अपान में आर प्लस में यल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे के स्टेप में देखते हैं। आगे के स्टेप में हमारे पास क्या मिल जाएगा, आगे के स्टेप में मिल जाएगा वेक्टर E बराबर। अब वहाँ से ना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, अब प्लस में माइनस में बचेगा 1/4 पाई, नहीं 1 अपान में ब्रैकेट में बचेगा आर
प्लस में यल का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब यहाँ से इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई बराबर, ये वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर मिल जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस में यल का होल स्क्वायर, माइनस में इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा आर माइनस में यल का होल स्क्वायर अपान में, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक कोष्टक में आर माइनस यल का होल स्क्वायर है और दूसरे में क्या है, आर प्लस में यल का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये मिल जाएंगे। अब यहाँ से वेक्टर ई बराबर क्या मिलेगा, वेक्टर ई बराबर मिल जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर प्लस में 2 RL, फिर माइनस इसका करेंगे आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर माइनस में 2RL, ये हो जाएगा। और अपान में देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, आर के पावर 4 माइनस में यल के पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ से वेक्टर ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर प्लस में 2RL, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में आर स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL अपान में ये हो जाएगा आर के पावर 4 माइनस में यल के पावर 4। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कैंसिल, अब बच गया वेक्टर ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बच गया कितना 2RL और 2RL, कितना हो जाएगा 4RL अपान में आर के पावर 4 माइनस में यल के पावर 4। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर 2 इंटू में 2L इंटू में आर, ये लिख सकते हैं, और अपान में कितना है आर के पावर 4 माइनस में यल के पावर 4। ठीक है, यदि आर इज ग्रेटर देन यल, तो देन यल क्या हो जाएगा, नगण्य या जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 इंटू में 2L इंटू में आर अपान में आर के पावर 4। तो एक आर से एक आर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस क्यू को क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं, तो वेक्टर ई बराबर कितना मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो 2 पहले से दिया है और क्यू के अंदर गुणा कर देंगे तो क्यू 2L, और अपान में कितना बचेगा आर के पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो आर के पावर 3 बचेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो 2 तो है, और जो Q2L होता है ये किसकी वैल्यू होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की वैल्यू होती है, अपान में क्या मिलेगा RQ। यही अक्षीय स्थिति पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यहाँ से लिख सकते हैं P = Q2L। ठीक है, यह अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन है। अगला निगमन हमारे पास है बिंदु आवेश के कारण विभव, जो है निरक्षीय स्थिति पर। तो बिंदु आवेश के कारण विभव में क्या होता है कि इसमें मतलब एक द्विध्रुव AB जो आवेश प्लस की और माइनस की ओर से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी L है, तथा इससे निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु R से P बिंदु रखा गया है, जहाँ पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो ये विभव वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है APO, और यहाँ से AOP और यहाँ से BOP। तो ये हमारा देखो यहाँ पर क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय द्वारा।
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जो AP होगा, AP बराबर क्या होगा, ठीक है, जो AP बराबर होगा वो होगा रूट में क्या होगा, मतलब कि लंब का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में आधार यानी कि क्या हो जाएगा L स्क्वायर, यानी AP की वैल्यू हमें कितनी मिली, रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू मिलेगी वो कितने मिलेगी, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर मिलेगा ना, और यहाँ से यहाँ तक की भी जो दूरी होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, ठीक है, Q अपान में R होता है। तो हम लोग निकालते हैं पहले प्लस Q आवेश के कारण विभव के कारण विभव, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण जो विभव होगा, मान लेते हैं इसको V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में, और R की वैल्यू कितना दिया है रूट में ये R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ये दिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे है माइनस Q आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव, तो जो माइनस Q आवेश के कारण विभव होगा वो क्या होगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मान लेते हैं माइनस में Q अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब कुल विभव कितना होगा, कुल विभव जो होगा वो V बराबर हमारा क्या होगा V1 प्लस में V2, तो V बराबर V1 की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, फिर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो V बराबर क्या मिल जाएगा, V बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मिल जाएगा Q अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, यानी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद ये V इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा V इक्वल टू 0, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अगला निगमन हमारे पास है श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता ना, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य धारिता होती है क्या होता है, देखो इसमें 3 संधारित्र है C1 C2 C3 जो हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहले संधारित्र की पहले प्लेट को आवेशित कर दिया जाता है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ दिया, और अंतिम प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, विभवांतर तो भिन्न भिन्न हो जाता है और आवेश एक समान रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो संधारित्र की जो धारिता होती है, जो संधारित्र की धारिता, जो संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होती है, C बराबर होती है Q अपान में V। C बराबर क्या हो जाती है, Q अपान में V हो जाती है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपान में C लिख सकते हैं। V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपान में C लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले संधारित्र के लिए विभव क्या होगा, पहले संधारित्र के लिए विभव, पहले संधारित्र के लिए विभव क्या मिल जाएगा, V1 बराबर
आवेश समान है। अब पहला संधारित्र क्या हो गया, C1 हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दूसरे संधारित्र के लिए विभव, दूसरे संधारित्र के लिए विभव, ठीक है, दूसरे संधारित्र के लिए जो विभव मिलेगा वो क्या मिलेगा, V2 बराबर में Q अपान में C2, ये मिलेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए विभव ये मिल जाएगा V3 बराबर Q अपान में C3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, तो कुल विभव कितना होगा हमारे पास, या कुल विभव जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, V बराबर में V1 प्लस में V2 प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो V बराबर V1 की वैल्यू कितना है, Q अपान में C1 प्लस में Q अपान में C2 प्लस में Q अपान में C3। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा कि अब यहाँ से देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, Q कॉमन है। तो V बराबर Q को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा, 1 अपान में C1 प्लस में 1 अपान में C2 प्लस में 1 अपान में C3। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण एक से हमारा क्या था, देखो कि समीकरण 1 से है V वैल्यू की, देखो समीकरण 1 से कितना दिया गया है, V बराबर Q बटा के C। तो जहाँ V था वहाँ क्या रख देंगे, Q बाई में C रख देंगे। ठीक है, Q बाई C बराबर में Q पहले से दिया है 1 अपान C1 प्लस में 1 अपान C2 प्लस में 1 अपान C3। ठीक है, तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 1 अपान में C बराबर 1 अपान में C1 प्लस में 1 अपान में C2 प्लस में 1 अपान में C3। तो यही है। ठीक है, सब श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र होते हैं उनकी कुल धारिता उसके व्युत्क्रमानुपाती, कुल संधारित्र की धारिता के योग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।